हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ आ गई हूँ। ये देखिए हमारे जनाब सामने तक्ष जी बैठे हैं और उनको काफ़ी टाइम से आइज़ में प्रॉब्लम हो रहा था और कल उनको ना पार्क में चोट भी लग गई थी एकदम आँख के पास। तो इसलिए मैं बेसिकली वो चोट भी कुछ ज़्यादा ही लगी थी, तो मुझे थोड़ा डर भी था, थोड़ा इन्फेक्शन उसको हो गया आँख में। ये चेकअप करने के बाद का मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए। तो उसकी चेकअप के लिए मैं उसको लेके आई थी बाहर और तक्ष को मतलब जब चेकअप के लिए लेके आई तो पता चला उसके आइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए। और उसको चोट भी ना इन्फेक्शन वगैरह था, तो दवाई ववाई दी है उसको, ड्रॉप्स वगैरह। तो आज ना सब इसी में ही टाइम लग गया था। मैं आज तक्ष के पापा ऑफिस थे तो मैं दोनों बच्चों को लेके साथ में अकेले ही आ गई थी और ये उसका चल रहा है चेकअप। और मैं जहाँ चेकअप के लिए आई हुई, चेकअप सिर्फ एक बार नहीं, मतलब लगभग 4 बार ये चेकअप हुआ उसका। अभी ये फर्स्ट मतलब वो था कि सबसे पहले चेक किए राइट और लेफ़्ट आइज़ इसकी। अब उसके बाद वो बाहर आ गए हैं। अभी दोबारा से एक बार मैम चेक करेंगी, जो सीनियर मैम है, उसके बाद आइज़ को डायलेट करके फिर दोबारा से ड्रॉप्स वगैरह डायलेट करेंगे और फिर दोबारा चेकअप होगा इनका। तो ये रहा वो क्लिनिक जहाँ मैं आई हुई हूँ। अच्छा खासा बड़ा क्लिनिक है काफ़ी। तो ये महर्षि जी भी हमारे साथ आए हैं, ये देखिए। और ये साथ में बैठे हुए हैं, तो दोनों को साथ में मैं लेके आ गई थी और अकेले आ गई थी कैब से। पहले का मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त फटाफट से बैठना गाड़ी में और बच्चों को लेके ना, सच में अब कभी अकेले नहीं आऊँगी, सोच ठान लिया है। बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा खाली टाइम था जब हम बैठे थे, क्योंकि इस सब में ना प्रोसेस में टाइम लगता है। पीछे हो जाओ, एकदम पीछे, एकदम। हाँ, जैसे सोफे में टेक के बैठते हो। अब बता। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे देखो। नहीं, हाथ नीचे है। हाँ, ये क्या है? बताओ। डी। ये ई। ये नहीं। उसका 2 बार चेकअप हो चुका है और अभी दोबारा ये तीसरी बार के लिए आइज़ में ड्रॉप डाल के डायलेट किया गया है। डायलेट करने के बाद फिर से उनका चेकअप होना है और फिर अभी 2 टाइम, जैसे एक बार जूनियर में और फिर एक बार सीनियर मैम जो है, दोनों ही चेक करेंगी। तो इसलिए मैंने उनको सोफे में बोला चुपचाप से लेट जाओ क्योंकि ड्रॉप डली है डायलेट के लिए। तो थोड़ा सा मतलब होता है ना, मिर्च वाली सी होगी, तो इसलिए वो चुपचाप लेटा हुआ है आराम से वहाँ। वो देखो कभी बैठ रहा है कभी लेट रहा है। मैं साइड में इसलिए हूँ क्योंकि त्रिशान जो है वो सो चुके हैं। ये देखिए बहुत मुश्किल होता है सच में। तक्ष के पापा ऑफिस थे और मैं दोनों को लेके आई। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं मतलब अब देखो वो बैठ ही नहीं, कभी बैठ रहा था, कभी लेट रहा था, कभी सीधे से, कभी उल्टे से। बस तक्ष का आई चेकअप हो गया। आई चेकअप के बाद मैं उनको लेके आ गई हूँ रेस्टोरेंट में बिठा के। यहाँ पे क्या खा रहे हो? पाव भाजी। और चुन्नू को देखो, चुन्नू वेट कर रहे हैं कि इनको भी कुछ खाने को मिले, लेकिन इनका भाई इनको नहीं दे रहा है। तो तुम लस्सी पीना, तुम्हारे लस्सी है, ठीक है? दे रहे, तुमको भी दे रहे, रुक जाओ। तो इनकी यहाँ पे आई हो गई है चेक, और चेक होने के बाद अब हो रहा है। तो बच्चों को इतनी गर्मी थी ना बाहर, तो कैब भी मिलना थोड़ा मतलब तुरंत मिलना मुश्किल होती है। तो मैंने कहा पहले बच्चों को कुछ खिला के ही ले जाती हूँ। तो वहीं साथ में ही एक रेस्टोरेंट था, मैं वहाँ बैठ गई थी बच्चों को लेके। ये देखो त्रिशान को, उसको बॉटल से मैं लस्सी पिला रही, तो कैसे उसके मुँह में आ भी नहीं रहा था सही से, लेकिन ट्राई कर रही थी कि वो कुछ तो खा ले, क्योंकि मुझे खुद भी हंसी आ रही थी। क्योंकि अच्छा है ना कि वो कुछ खाते रहे, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में तो बच्चों को लू लगने का सबसे ज़्यादा डर होता है। इसलिए अच्छा है कि कुछ खिलाते पिलाते बच्चों को रहो। मैं वैसे खिला के घर से लेके आई थी, लेकिन बच्चे ये भूख तो लग जाती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई। क्योंकि क्या है ना, मतलब दोनों को पकड़ना और फिर साथ में सामान भी होता है, और बच्चों को लेके फ़ोन मतलब
पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो लेकिन जितना हो सका मैंने किया। तो अभी हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। फिर अभी बस तो मैं कैब भी बुक करूँगी, हम खा पी ले उसके बाद। अभी इसलिए नहीं कर रही कहीं अभी कैब कर दूँ तुरंत आ जाए, क्योंकि बच्चों ने अभी खाया नहीं, खा के फिनिश कर दे फिर। तो ये हमारे छुटकू भी इंजॉय कर रहे हैं, पाव भाजी इंजॉय कर रहे, पाव भाजी खा रहे थे, हाँ ये इंजॉय कर रहे हैं। और लस्सी में इनको खिला दी। यहाँ ठंडा था ना, तो आराम से बच्चे बैठे थे और खा रहे थे। मतलब वरना ना बहुत दिक्कत होती है बच्चों को लेके, मतलब बाहर गर्मी में निकलो। और मैं दोनों को ही साथ लेके आ गई थी, तो जितना थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग मुझसे हो पाया मैंने ऐड कर दिया। लेकिन अब इसके बाद सीधा मैं घर जाऊंगी, और घर जाने के बाद क्योंकि तक्ष का आई वाला काम हो चुका है, दवाई वगैरह भी सब मुझे मिल चुकी है। अब मैं सीधा घर जाऊंगी और घर जाके बच्चों को आराम करवाऊंगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ना मेरे ख्याल से 2 बज रहा था, ये जो टाइम हो रहा था 2 बज गए थे। क्योंकि 1.5 घंटा तो मतलब आई चेकअप में ही इसका लग गया है पूरा, 4 बार आई चेकअप हुई है। तो ये है बहुत तसल्ली से अच्छे से चेक हो जाता है, इसलिए। तो आपसे बात करते करते हम लोग खा पी भी ले। तिशान बाहर बहुत तंग कर रहा था, उस वक्त मैं फ़ोन ही नहीं उठा पा रही थी, इतना रो रहा था। यहाँ ना वो बहुत शांति से मतलब बैठ रहा था। कैब बुक की है, कैब अभी 20 मिनट वेटिंग दिखा रही है, और बाहर बहुत तेज़ धूप है। इन टिकनू को लेके आई हूँ तो मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। हेलो 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 दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ हमें कैब आ चुकी थी, तो हम लोग बैठे हैं कैब में, तक्षी बैठे और त्रिशान जी ये रहे हमारे, और हम लोग जा रहे हैं अभी घर। तो मैं भी इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, क्योंकि अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब घर जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। और दोनों बच्चों को सुलाएंगे घर जाके, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, लगभग 3 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। खाने पीने में टाइम लग गया था, और अभी ये हम सारे लोग और जाके बस आराम ही करना है। तो इस ब्लॉग का करती हूँ एंड बाय बाय, और जल्दी ही मिलेंगे नए ब्लॉग में।